हे गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं माई फंडेड एफएक्स को, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे थे। तो फाइनली इसका रिव्यू आ चुका है। तो बात करेंगे माई फंडेड एफएक्स के फीचर्स के बारे में, क्या यूनिक है इनके पास, और इनका ट्रस्ट फैक्टर देखते हैं क्या ये लेजिट है या नहीं है, और इसके अलावा इनके प्रॉफिट टारगेट्स एंड कितने इन्वेस्टमेंट आपको करने होती है इनके प्लान्स को बाय करने में, ये सारी चीज़ें। अभी फिलहाल प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री बूम हो रही है और डे बाय डे नए फीचर्स आ रहे हैं, और कंपटीशन के चलते हुए वो कंज्यूमर के लिए, हम जैसे लोगों के लिए और भी आसान हो रहा है प्रॉप फॉर्म का चैलेंज पास करना, या फिर उनके कॉस्ट, ये सारी चीज़ें ईजी बनाई जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अगर अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूँ तो माई फंडेड एफएक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसके फीचर्स एक बार चेक कर लेते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से अकाउंट टाइप ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पास इवैल्यूएशन चैलेंज ये देते हैं, उसमें 2 स्टेप का और 1 स्टेप का, यानी 2 बार में चैलेंज पास करने वाला प्रोग्राम है, और दूसरा है 1 बार में ही आप चैलेंज पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये लेजिट है या नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको माई फंडेड एफएक्स को ट्रस्ट पायलट पर दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है ट्रस्ट पायलट, और यहाँ पर माई फंडेड एफएक्स को मैंने सर्च करा तो 702 रिव्यूज के साथ, और रेटिंग है 4.8 की आउट ऑफ 5, विच इज़ एक्सीलेंट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाइड कंपनी का टैग भी है। कुल मिला के अगर देखा जाए ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो माई फंडेड एफएक्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इनके अकाउंट्स के जो रूल्स हैं या फीचर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 2 स्टेप्स प्रोग्राम की। तो यहाँ पर हाईलाइट्स में देखिए, ट्रेडिंग चैलेंज, वेरिफिकेशन, और लास्ट में आप फंडेड ट्रेडर बनते हैं। तो अगर प्रॉफिट टारगेट की बात करें, 8% का प्रॉफिट टारगेट आपको अचीव करना है फेज 1 पर। वेरिफिकेशन फेज यानी सेकंड फेज में आपको अचीव करना है 5% का, और दोनों फेजेस के लिए आपके सामने कोई भी टाइम ऑब्लिगेशन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आपको दिया जा रहा है। और अगर आप एक बार फंडेड ट्रेडर बन जाते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% का दिया जाएगा। अब एक बार इनके जो अकाउंट साइजेस है वो देख लेते हैं। अकाउंट स्टार्ट होता है $5,000 से और ऑल द वे अप $200,000 तक, और प्रॉफिट टारगेट जैसा हम बात कर चुके हैं फेज 1 पर 8% है, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज केवल एक ही दिन आपको ट्रेड करनी है। देखिए, आप चाहें तो एक दिन में ही आप वो टारगेट अचीव कर सकते हैं, ऑल्दो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आपके पास ये पोटेंशियल है कि आप एक दिन में सेकंड स्टेप में जा सकते हैं कुल मिला के, या फिर फंडेड चैलेंज में जा सकते हैं अगर आप ऑलरेडी सेकंड स्टेप में है तो। इसके अलावा डेली आपका लॉस होगा 5% का, और मैक्सिमम अगर आपका अकाउंट की लॉस की बात करें वो है 8% का। और फेज 2 की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट आपके सामने है 5% का, मिनिमम डेज अगेन एक दिन आपको ट्रेड करना है एटलीस्ट, और डेली लॉस और मैक्स लॉस यहाँ पर भी सेम है 5% का डेली, और मैक्सिमम 8% आपके इनिशियल कैपिटल पर। अब इसके अलावा लेवरेज की बात करें तो 1:100 का लेवरेज आपको मिलेगा, और ये है इनकी फ़ी जो कि रिफंडेबल है, यानी $5,000 का जो अकाउंट है उसके लिए आपको पे करना होगा $50, और जो सबसे बड़ा अकाउंट है $200,000 उसका चैलेंज बाय करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा $950। बाकी अगर कोई भी प्लान आप परचेज करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके आप डायरेक्टली जो है 5% का ऑफ क्लेम कर सकते हैं। उसमें कोई भी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही लिंक से क्लिक करेंगे, कोई भी अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेकआउट के टाइम पर आपके सामने 5% डिस्काउंट दिखाएगा। ये रहा 2 स्टेप प्रोग्राम। और अब बात करते हैं 1 स्टेप प्रोग्राम की। तो 1 स्टेप में आपके सामने जो फीस है, यानी जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो सेम है, $50 से स्टार्ट होता है 5K, और 200K का जो चैलेंज है वो है 950 का, यानी फीस सेम है दोनों में, और लेवरेज भी सेम है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट और आपका जो ड्रॉडाउन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट टारगेट आपके सामने है 10% का, क्योंकि एक ही बार में आपको कंप्लीट करना है, तो प्रॉफिट टारगेट 10% का यहाँ पर है। और टाइम की कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है। मिनिमम डेज अगेन 1 डे जो आपको ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर जो ड्रॉडाउन है वो चेक कर लीजिए। डेली का जो लॉस लिमिट होगा वो है 4% का, और मैक्सिमम ट्रेडिंग लॉस होगा 6% का आपके कैपिटल पर। अगर मैं पर्सनली चूज करूं तो मैं स्टेप 2 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वहां पर आपके सामने ड्रॉडाउन एक्स्ट्रा मिल रहा है, 8% का ड्रॉडाउन मिल रहा है ओवरऑल। अब बात करते हैं माई फंडेड एफएक्स के पास क्या क्या खास है। तो फर्स्ट पे आउट आप ले सकते हैं 14 कैलेंडर डेज के बाद, जो कि बाकी प्रोफॉर्म में 30 डेज का टाइम होता है मिनिमम। तो यहाँ पर 14 दिन के ट्रेडिंग के बाद आप जो है पे आउट ले सकते हैं डील के दौरान। इसके अलावा बात करते हैं टाइम लिमिट की, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम अवेलेबल है, जो कि अभी तक बहुत सारे प्रॉप फर्म्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है।
बाकी ट्रस्ट फैक्टर की बात करें तो एक्सीलेंट रेटिंग है ट्रस्ट पायलट पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। और इनके ब्रोकर्स की अगर बात करते हैं तो इनके पास हैं 2 ब्रोकर्स, 8 कैप के साथ ये काम करते हैं, और दूसरा है थिंक मार्केट्स। ये 2 ब्रोकर्स हैं और इसमें से थिंक मार्केट जो है उसका स्प्रेड बहुत टाइट है। अब बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग रूल्स की, जैसे क्या आप EAs यूज कर सकते हैं यानी एक्सपर्ट एडवाइजर्स यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस, अलाउड है। लेकिन कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो नॉर्मली प्रॉफर्म जो है आपको अलाउ नहीं करते, कुछ बैंड स्ट्रैटेजीज होती हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली ये ट्रेडिंग अलाउड है। वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे ये बैन लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप इनकी वेबसाइट में एक बार FAQ सेक्शन पर आइए और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर EA लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा एक्सपर्ट एडवाइजर का। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग यूजिंग बॉट्स और EAs, तो यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूज़ करने में, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अलाउड नहीं है तो आप यहाँ पर इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, ओवरनाइट और ओवर वीकेंड होल्ड करना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा लॉट साइज लिमिट की बात करें तो इनके ब्रोकर के एंड से कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 8 कैप की कंडीशन आप देख सकते हैं सामने, 40 लॉट्स का एक लिमिटेड ट्रेड होना चाहिए आपका, एक सिंगल ट्रेड, बाकी पोजीशंस आप मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैक्सिमम लॉट साइज आप देख सकते हैं थिंक मार्केट्स में भी, तो यहाँ पर फॉरेक्स के लिए 50 लॉट्स का आप एक ट्रेड में लगा सकते हैं, बाकी इंडिसीज के लिए 100 लॉट्स, मेटल्स में यहाँ पर एक्सिव दे रखा है यानी गोल्ड के लिए 10 लॉट्स, और क्रिप्टो के लिए PTC 5 लॉट्स और इथेरियम के लिए 400 लॉट्स, ये लिमिटेशन है कुछ। और इसके अलावा मैक्स पोजीशन साइज भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। बाकी कस्टमर सर्विस की बात करें तो यहाँ पर चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, और फिलहाल मैं वीकेंड में हूँ तो वीकेंड में ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी FAQ सेक्शन में जाके आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, बाकी आप यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं इन्हें। फिलहाल के देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वीकेंड में इनका ऑनलाइन चैट सपोर्ट जो है वो काम नहीं करता, यानी अवेलेबल नहीं रहते लोग। आप मंडे से यहाँ पर चैट में मैसेज भी कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस मैटर करती है गाइस, कितने फास्ट आप है कस्टमर सर्विस में, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके सामने कोई और क्वेश्चन है तो इसके लिए आप यहाँ पर इनका जो ऑटोमेटेड बॉट सिस्टम है ये आपकी हेल्प करेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका है, जैसे मैं यहाँ पर पे आउट और पे आउट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो आपको आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपके सामने बता दूं कि कहाँ कहाँ पर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है अगर आप MyFundedFX के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ये कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, इन पर आप देख लीजिए। अगर आपकी कोई कंट्री है यहाँ पर तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चैलेंज पास करने के बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, इट्स बेटर कि ये चीज़ आप पहले ही कंफर्म कर लें, क्योंकि KYC प्रोसेस बाद में होता है, तो पहले आपके सामने जस्ट एक अकाउंट डिटेल दे दी जाती है। तो अगर आपका टाइम और आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट ना हो, तो मेक श्योर करें कि आप इनकी कंडीशन से अवेयर हो। अब फाइनली मैं समराइज कर रहा हूँ इस रिव्यू को। देखिए, अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है और ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन जो चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, जिसमें मैं सजेशन दूंगा इन्हें, वो है मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है 8% का, अगर इस पर काम करें तो। बाकी आपके लिए अगर प्लान आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप जा सकते हैं, और अगर आप चेकआउट करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेकआउट कर लीजिए और उससे आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी प्लान अगर आप परचेज करते हैं इनका। तो सो गाइस, ये रहा एक कंप्लीट रिव्यू MyFundedFX का। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अनटिल नेक्स्ट टाइम।